नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है। इस बीच हेमंत सरकार ने भी तेजस्वी यादव से बड़ी मांग कर दी है। अभी आपस में महागठबंधन में टेंशन खत्म हुई भी नहीं कि अब झारखंड सरकार ने भी 12 सीटों की मांग तेजस्वी यादव से कर दी है। बिहार में महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर टेंशन बढ़ता जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड से सटे बिहार के विधानसभा क्षेत्र में अपनी संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इससे राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद की चिंता बढ़ गई है। राजद इन इलाकों से बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। इसके साथ ही राजद झामुमो को बिहार में चुनावी दावेदारी से रोकने की कोशिश भी कर रहा है। इस बीच बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झामुमो ने राजद के सामने 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। दरअसल राजद और झामुमो पुराने सहयोगी रहे हैं, लेकिन बीते चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर रिश्तों में खटास आ गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में झामुमो ने राजद पर राजनीतिक मक्कारी का आरोप लगाते हुए गठबंधन की समीक्षा की चेतावनी दी थी। झामुमो का आरोप था कि झारखंड सरकार में राजद विधायक सत्यानंद भोक्ता को मंत्री बनाकर राजद ने उचित राजनीतिक शिष्टाचार नहीं निभाया। झामुमो का मानना है कि लालू प्रसाद सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन झामुमो को राजनीतिक भागीदारी में दरकिनार किया गया। इस बीच नाराजगी के चलते पिछले विधानसभा चुनाव में झामुमो ने बिहार की 7 सीट झाझा, चकाई, कटोरिया, धमदाहा, मनिहारी, पीरपैंती और नाथनगर पर अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि उसे कोई सीट जीतने में सफलता नहीं मिली, लेकिन चकई और कटोरिया में उसने राजद को नुकसान पहुंचाया था। झामुमो 1980 के चुनाव से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहा है। झारखंड बनने से पहले उसे दक्षिणी बिहार में सफलता मिलती रही। चकाई सीट पर उसकी जीत भी रही, हालांकि बाद में वह इसे बरकरार नहीं रख सका। 2010 में सुमित कुमार सिंह के जरिए मिली सफलता के बाद 2020 में वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते। इस बार झामुमो बिहार के झारखंड से सटे 1 दर्जन विधानसभा क्षेत्र यानी तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमनखी और जमालपुर, पीरपैंती और चकई पर अपना दावेदारी कर रहा है। इनमें से अधिकतर सीटों पर फिलहाल राजद का दावा है। राजद के लिए स्थिति बेहद नाजुक है। उसे अपने वर्चस्व वाले क्षेत्र को बचाना भी है और झामुमो को संतुष्ट भी करना है। अगर राजद झामुमो को सीट देने से इनकार करता है तो झामुमो अकेले चुनाव लड़ सकता है और महागठबंधन को काफी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन इस विवाद को कैसे सुलझाता है। राजद को तय करना है कि वह झामुमो को सीटें देकर तालमेल साधेगा या एक और सहयोगी को खोने का जोखिम उठाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर बिहार की आगामी राजनीति पर पड़ना तय है। हालांकि महागठबंधन के भीतर भी सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस और वीआईपी कई सीटों की मांग तेजस्वी यादव से कर दिया है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि हेमंत की पार्टी को तेजस्वी यादव कितनी सीट देते हैं। हेमंत सरकार वही 12 सीट मांग रहे हैं जिस 12 सीटों पर तेजस्वी यादव यानी राजद का वर्चस्व है। अगर सीट नहीं देता है तेजस्वी की पार्टी तो उसमें भी बड़ा नुकसान पहुंचना तय है, और अगर झामुमो अगर निर्दलीय चुनाव लड़ गया तो उसमें भी नुकसान तय है। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव अपनी 12 सीट छोड़कर हेमंत की सरकार को दावेदारी देती है या नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे एनबीसी 24 के साथ।